नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें मम्बो जम्बो किड्स चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक घर था जहां पति पत्नी रहते थे। दोनों की पूर्व विवाह से एक एक बेटी थी। दोनों अपनी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते थे। अपनी बेटी को कोई काम नहीं करने देती और उसकी हर बात मानती थी, जिससे वो बहुत आलसी हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ पति अपनी बेटी को हमेशा दूसरों की मदद करने की शिक्षा देता। और वो घर का सारा काम करती। पति की धीरे धीरे तबीयत खराब हो रही थी। तभी उसकी बेटी फैसला करती है कि वो शहर जाके काम करेगी और खूब धन कमा के आएगी। पिताजी, मैं शहर जाके कुछ काम करना चाहती हूँ ताकि आपका इलाज करा सकूं। मेरी प्यारी बच्ची, तुम जो काम करो उसे हमेशा ईमानदारी और पूरे मन से करना और सबकी मदद करना। जाओ जाओ, अपनी शक्ल तभी दिखाना जब कुछ पैसा कमा लो। और बेटी चली जाती है। वह चलती रहती है मगर कुछ नहीं मिलता। 2 दिन बीत जाते हैं मगर वह चलती रहती है। तभी उसे एक भूलने वाला पेड़ पुकारता है। बच्ची, बच्ची, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरी सारी सूखी टहनियों को तोड़ दोगी? इसके बदले मैं तुम्हें कुछ अच्छा दूंगा। बच्ची पेड़ पे चढ़ जाती है। और सारी सूखी टहनियों को तोड़ देती है। धन्यवाद प्यारी बच्ची। वो अब फिर आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद एक कुआं आता है और वो भी उसे बुलाता है। मेरी बच्ची, क्या मेरे से कुछ पानी निकालकर मेरी गंदगी धो सकती हो? इसके बदले कुछ अच्छा कर दूंगा। वो बिना कुछ सोचे कुएं से पानी निकालती है और उसे धो देती है। कुआं फिर से चमकने लगता है। वो अब फिर आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे एक तंदूर अपने पास बुलाता है। ओ लड़की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं जगह जगह से टूट गया हूँ। क्या तुम मुझे ठीक करोगी? बदले में तुम्हें अच्छा दूंगा। लड़की मिट्टी लेकर आती है और उसमें पानी मिलाकर तंदूर की दरारें भरती है और तंदूर एकदम ठीक हो जाता है। लड़की फिर आगे चलने लगती है। रात होने लगती है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है। वो वहां जाती है। उस घर में 5 परियां रहती थीं। बाहर बहुत अंधेरा हो गया है, क्या
मैं आज की रात यहाँ बिता सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, मगर तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। यह बहुत अच्छी बात है, तुम यहाँ काम कर सकती हो। घर में 5 कमरे हैं, तुम्हें हर दिन 5वां कमरा छोड़कर 4 कमरों की सफाई करनी है। और याद रहे, 5वें कमरे को कभी भी भूल से भी नहीं खोलना है। लड़की रोज चारों कमरों की सफाई करती। इसी तरह 1 माह बीत जाता है। लड़की मन लगाकर वहां काम करती है। माह पूरा होने पर परियां उसे सोने के सिक्के देती हैं। क्या तुम्हारा मन कभी 5वां कमरा खोलने का नहीं करा? आपने मना किया था, इसीलिए खोला नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि हमें हर काम पूरी ईमानदारी और साफ मन से करना चाहिए। परियां यह सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं और लड़की को 5वें कमरे में लेकर जाती हैं। वो कमरा खोलती हैं। कमरे में चारों तरफ सोने चांदियों के ढेर थे। लड़की, तुम इस ढेर पर लौटो और जितनी चीजें तुम पर चिपकेंगी वो तुम्हारी हो जाएंगी। लड़की ढेर पर लौटती है और उस पर जो भी चिपकता है वह उसे लेकर वहां से चली जाती है। रास्ते में उसे फिर से तंदूर मिलता है। तंदूर ने लड़की के लिए रोटी और केक बनाए हुए थे। लड़की उन्हें खाती है और फिर आगे चलने लगती है। आगे चल के उसे कुआं मिलता है। उससे वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है और फिर से आगे चलने लगती है। आगे उसे पेड़ मिलता है। वो उसे मीठे फल देता है। लड़की उसे खाती है और आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है। वो अपने पिता से मिलती। दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी पत्नी दुखी हो जाती है। एक मामूली सी लड़की इतना धन कहाँ से ला सकती है? उसके मन में लालच आ जाता है और वो अपनी आलसी बेटी को काम के लिए बाहर भेजती है। आलसी लड़की काम की तलाश में निकल पड़ती है। रास्ते में उससे जो भी मदद मांगता है वो उसे इनकार कर देती है। पहले पेड़,
फिर कुएं, और फिर तंदूर को। फिर उसे वह घर दिखता है जहाँ 5 परियां रहती हैं। वो अंदर जाती है और परियों से काम मांगती है। परियां उससे साफ सफाई का काम देती हैं। लेकिन आलस के कारण वो कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। एक दिन परियां घर से बाहर थीं और आलसी लड़की को 5वें कमरे में क्या है ये जानने की उत्सुकता थी। वो वहां जाती है और देखती है वहां केवल मक्खियां थीं। और मक्खियां उसे काट लेती हैं। वह परियों के आने का इंतजार भी नहीं करती और वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसे भूख लगती है, मगर तंदूर केक देने से मना कर देता है। कुआं पानी देने से और पेड़ फल देने से इनकार कर देता है। आलसी लड़की थकी और जख्मी हालत में घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ सोने और चांदी का इंतजार कर रही थी। अपनी बेटी की हालत देखकर निराश हो जाती है। देख लिया आलस का नतीजा। सही नीयत, ईमानदारी और परिश्रम ही किसी इंसान को सफलता दिलाती है। ये कहकर वह दोनों को वहां से चले जाने को कहता है। हाय, मैं मो हूँ। हाय, मैं जो हूँ। और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।